जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। कल मैं आपके सम्मुख प्रकट नहीं हो पाया, किसी अर्जेंट कार्यवश में कल उपस्थित नहीं था। आज पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की। 18वां अध्याय हमारा चल रहा है। 18वें अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। श्रावण मास का महीना चल रहा है। ओम हम नामस्यो संजय पांडे सपरिवार वंचा वाचा कर्मणाय हृदय पवित्रम मन पवित्रम गृहम पवित्रम। ओम श्री शादा मनसा वाचा कर्मणाय। ओम श्रावण मासे कृष्णपक्षे सप्तमी तिथियो यः। ओम सर्वदेवी देवताभ्य आवाहनं करिष्यति। ओम सर्वदेवी देवताभ्याय आवाहनं करिष्यति। अनुबंधं क्षयहिंसानवेक्षक्ष्यं चाच पौरुषं मोहदादयं कर्मं यक्रमानप्रमुक्षते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। अर्थात जो भी कर्म किया जाता है जो बिना ज्ञान के, बिना अविलोपन के, अर्थात बिना किसी सोच समझ के किया जाता है तो उसको तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगयो नशा बांधे प्रदयशं न संवितः हृदयं चद्रशा करित सात्विक्षायत क्ष्वते। अर्थात जो करता संग्रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने पर ना होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। अर्थात जैसे कि न जिसको सुख का बोध, न जिसको दुख का बोध, न जिसको अहंकार, काम, लोभ, मद किसी प्रकार का कोई आचरण भाव नहीं है और जो हर अवस्था में सम रहता है अर्थात एक जैसा रहता है उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। रागी कर्म फलम प्रेस्वे लुस्त हिंसा नरो स्वचे हर्ष को सात्विचा करता राजसं वर्तकी ततः। जो करता आसक्ति से युक्त कर्मों में फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी है और हर्ष शोक से लिप्त है वो राजस कहा जाता है। अर्थात जो भी मनुष्य, जो जीवात्मा कर्म में लोभ, मुद, मक्त में अथक्त और दूसरों के दुखों में अपने आप को सुखी प्राप्त करता है, जो दूसरों के दुख में अपने आप को प्रफुल्लित एहसास करता है, फुल्लित करता है, ऐसा मनुष्य तामस कहा जाता है। अर्थात वो तामस पुरुष है जिसको दूसरे के दुख में सुख का आनंद अनुभूति होती हो, जो दूसरों के बुरा सोचता हो, दूसरे के कर्म करता, गलत करता हो, जिसको भगवान की भक्ति आचरण का कोई प्रभाव ना होता हो, ऐसा मनुष्य तामस कहलाता है। ऐसी आत्मा तामस कहलाता है। आयुक्तम प्रकृतस्तभ्यम सठो निवृतानकोलशव्यम विषादि दीर्घ सूत्रम चह तामसयम चात्र उच्यते। जो कर्तायुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, भूर्त तथा दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और धूर्त सूत्री है वह तामस कहा जाता है। ऐसा जीव जो दूसरों की बुराई करता है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों का जीविका का नाश करने वाला, अर्थात दूसरे की नौकरी को छीनने वाला, दूसरे के सद्भाव को करने वाला, दूसरे हित अनित करने वाला, जो ऐसा जीव है वो तामस जीव कहा जाता है। भद्रवेदं धृते श्रेवं गुणाशस्त्रविधं ताशृणुः पुरुषानप्तशेषेणं प्रदाक्षणं चक्ष धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धूति का दोनों गुणों के बता 3 प्रकार के भेंट द्वारा विभाजित किया गया संपूर्ण विस्तार में कहना चाहता हूँ, उसको तू ध्यान पूर्वक सुन। 3 बुद्धि वाला 3 प्रकार से मनुष्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसका संलग्न मैं तुझे बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक मुझसे सुन। प्रकृति निवृत्ति चाकार कार्यो न भातृत्र भये वश्च मोक्षं चावीति बुद्धिशं पार्थं सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि मृत्यु मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन मोक्ष को यथार्थ जानती है वही बुद्धि भी सात्विक है। अर्थात वो बुद्धि जो इसको पता है कि मेरे जीवन का कारण क्या है, मैंने जीवन क्यों लिया है, मेरे जीवन का साध्य कर्म क्या है, मेरे जीवन की उत्पत्ति क्या है। जब कोई बुद्धि इस ज्ञान को समझ जाती है और इस परम सत्य को समझ जाती है तो वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। अर्थात उसको पता होता है कि मेरा मोक्ष किस प्रकार से मुझे प्राप्त होगा, अच्छे कर्म क्या है, अच्छे मार्ग क्या है, अच्छे लोगों की संगति क्या है, दुर्प्रभाव क्या है। जब इस दोनों को ज्ञान हो जाता है तो वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। यदा यम धर्मश्च कार्यम चाक्रमेवं वचः अध्रम दान प्रजानाति बुद्धिशाभम तपार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म, कर्म, अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वो बुद्धि राजसी है।
जो जन्म लेकर जो बुद्धि जन्म लेती है, जो बुद्धि जन्म लेती है, और बुद्धि ये जानकर कि परम सत्य क्या है उसको अनजाना मानकर जो भी अधर्म कर्म काम करता है उसको राजसी कार्य और राजसी कर्म कहा जाता है। अदर्भम यम धर्म शांति मामन्यते तमसाशाय व्रतः धर्मस्तरांत नीरस्य बुद्धिशाय पार्थ तामसे। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म समझती है, ऐसा मान लेती है, इसी तत्व अन्य संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है, वही बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। अर्थात सदा मन में मेरा मन है, मैं अपने मन में जो मर्जी मान लूँ वही सब सच है, वही सब धर्म है, वही सब कर्म है, ऐसा जब जान लेने से तो क्या होता है, वो तामसी बुद्धि कहलाती है। अर्थात जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म है और जो मैं करने वाला हूँ वो धर्म है, जो मैं सोचता हूँ वो भी धर्म है। तो जो ऐसे स्वतः मनुष्य अपने आप में जो सोच कर सुख प्राप्त करता है, अर्थात जो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, वो तामसी बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। धृत्वा यतो धारणे मनमुद्रवानप्चक्रियः युग्नभ्राणत जागृति सार्थपा तत्र सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभ्याचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य धनयोग के द्वारा मन प्राण इंद्रियों क्रियाओं को धारण करता है, वह बुद्धि धृति सात्विकी है। धृति का सात्विकी है, अर्थात जो मन सा वाचा कर्मणा हृदय मन बंधन से बुद्धि द्वारा कर्म वृद्धि सत्य करता है, वो सात्विक बुद्धि कहलाती है, सात्विक बुद्धि कहलाती है, परम सात्विक बुद्धि कहलाती है। यदा धर्म धर्म कांड दुरत्वाय धारयेस्तेतर अर्जुनः प्रसंख्येनं बलासांख्यक्षति दुर्दशाशक्त पार्थ राजसे। अर्थात परंतु जो प्रथा पुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कर्म को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अर्थात ऐसी शक्ति ये जो हमारी इंद्रियां हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। हमारे जो भगवत श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये जो आत्मा है, जो देह है, उसको आपको मैंने बता दिया। अब ये जो बुद्धि जो पंचभूत है, अर्थात 5 कामेंद्रियां, 5 में ज्ञानेंद्रियां और 11 मन, ये किस प्रकार से कार्य करता है, मनुष्य का किस प्रकार से इसका प्रयोजन कर्म करना चाहिए और इसका कारक पदार्थ क्या है, वो कैसा इसका प्रभाव है, उसकी पहचान क्या है, ये सब निमित्त भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा ये हम सबको बताया जा रहा है। यथा स्वप्नम भयम शोकम निषादम मदमेव बजाय मृशक्ति ध्रुवत्रदे ध्रुतेशा पार्थम दतामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंदा भय चिंता और दुख को तथा जगन्मात्मा को नहीं छोड़ता था धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। जो मन अधिक सोता है, अधिक खाता है, अधिक पीता है, जो अकर्म करता है, वो तामसी धृति कहा जाता है। धृति का मतलब क्या होता है? धृति का मतलब है जो हमारे धृत अर्थात हृदय और कर्म 11 इंद्रियों के द्वारा किए जाते कर्म दिया था, उसको धृति कहा जाता है। जैसे केंद्र बिंदु का धुरी समझते हैं, धुरी, उसको धृति कहा जाता है। धृति साध्य है। सुखम वित्यानि विविधम शृणुदेव भारतवर्षः अभ्यम साद्रमदा यत्रम दुखानम त्राणं रक्षति यद्गते विषम विषम परिणानभूते वमं भवः तस्मुख सात्विक प्रभक्षानत राजसं भवः। हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को मैं मुझसे सुन। जिस सुख से साधक मनुष्य भजन ध्यान सेवादि के अभ्यास से रमण रहता है और जिसमें दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा सुख है वह भार विद्यपि जिसके तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए यह परमात्मा विषय वृद्धि के प्रमाश से उत्पन्न होने वाला सुख संपत्ति को भाति भाव को कहा जाता है। जितेंद्रिय ब्रान सतसुख्यम परिणामम विषयम सत्वम राजसम स्मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख का प्रभाव क्या है। 3 प्रकार का सुख होता है जो मनुष्य देह में रहकर, जो आत्मदेह में रहकर सुखों को भोग करता है और सुखों का पालन करता है। मनुष्य जाति को अर्थात इस मनुष्य देह को बड़ा भ्रम है कि शरीर में आने के बाद सुख क्या होता है, सुख की परिभाषा क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज 16 साल के बाद गर्भ से निकले थे। उनको ये पता चल गया था कि अमर कथा, आप जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है और जो उसको सुनते हैं उनको ये पता है कि सुखदेव जी महाराज कौन हैं, श्री गुरु वेदम व्यास कौन है, और जो पाराशर महाराज कौन है, सबका प्रतिनिधि सूत जी महाराज कौन है, सबको आपको पता चल जाएगा। चौमू नगरी में हर रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और वाचन होता है।
तो जो भी चोमू नगरी में हैं, जो चोमू ग्राम में हैं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके श्रवण मास में हर रविवार को प्रातः 9 बजे श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हो जाती है। इसका आनंद लें और इसका श्रवण करें और अपने इस शरीर को, अपनी आत्मा को सद्मार्ग पर ले जाने का एक साध्य जुटाएं। तो भगवान कहते हैं सुख 3 प्रकार का होता है, सुख 3 प्रकार का होता है, और उसके प्राप्त तुल्य प्रकार के बद्धभाव हैं, सबके अपने अपने कर्म प्रभाव हैं। सुख 3 प्रकार का है, उसका कर्म बाध्य। सुख कितने प्रकार का, इसका हम वचन अब कल पुनः इसके बारे में अगले भाग में हम आपको बताएंगे। ओम श्रीमद्भगवत गीतायं 18वां अध्याय मध्यांतरविश्रामं करिष्यति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सगा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। बोलो कृष्ण के लाल की जय, श्री माँ के बिहारी लाल की जय, श्री श्री कृष्ण गोविंद महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को प्रणाम है। कल सुबह पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राधे।